आज हम जानेंगे डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब क्या होता है, इसको अच्छे से समझेंगे। इंटरनेट का वह रहस्यमय और काला हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एक विस्तृत और सुरक्षित विश्लेषण इसके माध्यम से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो डार्क वेब क्या है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इंटरनेट के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। जिस इंटरनेट का हम लोग उपयोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। कुल इंटरनेट का जो उपयोग हम लोग करते हैं, जिसमें जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ ये सरफेस वेब के अंतर्गत आता है। पूरे इंटरनेट का ये सिर्फ 4% है। आगे हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे कि इंटरनेट की 3 परतों के बारे में। इंटरनेट की 3 परतों के बारे में समझने के लिए हम एक आइसबर्ग मॉडल को समझ सकते हैं, जिसमें क्या है कि 3 प्रकार से होता है। पहला देखो सरफेस वेव, दूसरा है डीप वेव और डार्क वेव। ठीक है, तो जिससे सरफेस वेव में पूरी तरह खुला और खोजने योग्य रहता है। जो सरफेस वेव होता है ये वाला, और इसमें जैसे कि गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, ये सब इसमें आता है सरफेस वेब के अंतर्गत। फिर दूसरा है इस प्रकार के जो समुद्र के नीचे में है, देख सकते हैं आप। इसमें डीप वेब आता है। जो इंटरनेट का 90% हिस्सा होता है वो डीप वेब के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग को ईमेल, बैंकिंग डेटा, गवर्नमेंट के अकाउंट्स, जितना भी आरबीआई के अकाउंट्स होता है, जितना भी जो पासवर्ड से सुरक्षित निजी जानकारी इसके अंतर्गत आता है डीप वेब के अंतर्गत। यह कुल इंटरनेट का 90% है। और सरफेस वेब कितना परसेंट है? 4% है। इसमें आप देख सकते हैं 4% सरफेस वेब, 90% डीप वेब और 6% डार्क वेब। सरफेस वेब की वास्तविक सीमा। सरफेस वेब सर्च करने योग्य इंटरनेट होता है, और यह कुल इंटरनेट का जिसको हम लोग उपयोग करते हैं वो सिर्फ 4% है। क्या आप जानते हैं कि विकिपीडिया और करोड़ों खुली वेबसाइटें मिलकर पूरे इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा बनाती हैं? बाकी 96% जो हिस्सा होता है डीप वेब और डार्क वेब के घने समुद्र में छिपा हुआ है, जिससे आम लोगों के जो पहुंच से दूर रखा गया है। इंटरनेट के संरचना का वर्गीकरण 3 रूप में किया जा सकता है। पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब, तीसरा है डार्क वेब। सरफेस वेब में क्या है? यह इंटरनेट का सबसे ऊपरी भाग है। इसे सर्च इंजन आसानी से इंडेक्स कर सकते हैं। यह सभी के लिए पूरी तरह से खुला रहता है। दूसरा है डीप वेब। यह भाग सुरक्षा कारणों से पासवर्ड्स के पीछे सुरक्षित होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज या सरकारी डेटाबेस। तीसरा है डार्क वेब। इसे विशेष रूप से छुपाया गया है। यह नेटवर्क इनक्रिप्टेड रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो डार्क वेब के बारे में को समझना है, तो डार्क वेब को समझने के लिए यहाँ पर एक स्लाइड दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं डार्क वेब में पहुंचने के लिए विशेष वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जिसे टॉर कहा जाता है। टॉर मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है द ऑनियन राउटर। ठीक है, जिसे खास ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। इंक्रिप्शन लेयर्स। यह प्याज की परतों की तरह आपके डेटा पर सुरक्षा की कई परतें चढ़ाता है। अब देखे होंगे कि प्याज होता है, उसमें सुरक्षा के कई लेयर रहते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो आईपी एड्रेस मिलता है वो कई बार बदल दिया जाता है, जिसके कारण जो ओरिजिनल जो व्यक्ति रहता है जो सर्च कर रहा है उसकी जानकारी बाहर नहीं आ पाती है। गुमनामी। यहाँ यूजर और होस्ट दोनों की आईपी एड्रेस पूरी तरह छिपे रहते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। विशेष डोमेन। इसकी वेबसाइट का अंत .com से नहीं होता है, इसका जो अंत होता है .onion से होता है। एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था डार्क वेब के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डार्क वेब की दुनिया। डार्क वेब में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं? डार्क वेब में अवैध बाजार,
यहाँ ब्लैक मार्केट पर ड्रग्स, खतरनाक हथियार, नकली पासवर्ड, नकली दस्तावेज अवैध रूप से बेचे जाते हैं। जैसे कि कोई लीक्ड जानकारी है ना, ये सब डार्क वेब में बेचा जाता है। और ड्रग्स, खतरनाक हथियार, नकली पासवर्ड, चोरी का डेटा, हैकर द्वारा चुराए गए लाखों क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल डाटा, कॉर्पोरेट फाइलें यहाँ खुलेआम नीलाम की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देखते हैं कई बार आधार का डाटा लीक हो जाता है या किसी भी प्रकार की जो डाटा लीक होती है वो डार्क वेब के थ्रू ऑनलाइन बिका जाता है, बेचा जाता है। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी। लेन देन की पूरी तरह गुप्त रखने के लिए नकद या कार्ड के बजाय केवल बिटकॉइन या मोनेरो का उपयोग इसमें किया जाता है। और इसमें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सुरक्षा चेतावनी का दूसरा पहलू। सकारात्मक पहलू क्या है? तानाशाह देशों में रहने वाले पत्रकार, विसल ब्लोअर जैसे एडवर्ड स्नोडेन और मानवाधिकार कार्यकर्ता अपनी सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल गुप्त रूप से कर सकते हैं। ये सकारात्मक पहलू हुआ। कोई विसल ब्लोअर जिसके पास गुप्त जानकारी है किसी सरकारी या किसी भी व्यक्ति, किसी संस्था के खिलाफ, तो उसको आप इस डार्क वेब के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है। दूसरा गंभीर खतरा इसके क्या है? यह अत्यधिक खतरनाक है। उत्सुकता में आ जाने पर आपके डिवाइस में वायरस आ सकते हैं, आपके बैंक डाटा चोरी हो सकते हैं और आप गंभीर साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। तो ये है सुरक्षा चेतावनी। क्या आपके पास भी कोई सवाल है? डार्क वेब से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। डार्क वेब सुरक्षा चेतावनी ये है कि डार्क वेब बिना उचित जानकारी के एक्सेस करना गैर कानूनी और जोखिम भरा है। इसमें सुरक्षा हमारे सतर्क रहने में ही है। तो डार्क वेब में आप जब जा रहे हैं तो आपको सुरक्षा उचित जानकारी होनी चाहिए और बिना कारणों के नहीं जाना चाहिए।